शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। सीटाजिन एम किस लिए इस्तेमाल होती है, इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल किया है और किन मरीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसकी डोज का तयन किस कदर अहम है, ये तमाम सवालात आज की इस वीडियो का मौजू हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस तवातर के साथ आपको मिलती रहें। सीटाजिन एम शुगर के मरीज़ों में शुगर की ज़्यादती को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होती है। ये इन मरीज़ों में भी इस्तेमाल होती है जो पहले एमआरएल या गैट्रेल या ग्लिमप्राइड का इस्तेमाल करते रहे हों और उनकी शुगर कंट्रोल ना हो रही हो। ऐसे मरीज़ जो गेटफॉर्मिन का या ग्लूकोफेज का इस्तेमाल करते हैं और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ जो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं उनमें भी इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा होती है। सीटाजिन एम में दो अज्जा पाए जाते हैं, एक सीटाग्लिप्टिन और दूसरा मेटफॉर्मिन। सीटाग्लिप्टिन लबलबे के अंदर मौजूद अल्फा सेल को कंट्रोल करता है और उसमें इंसुलिन की जो सिक्रीशन है उसको ज़्यादा कर देता है। नतीजतन ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होती है और शुगर का लेवल कम हो जाता है। मज़ीद ये कि सीटाग्लिप्टिन अल्फा सेल पर असरअंदाज होकर ग्लूकागोन की मकदार को कम कर देता है, जिसके नतीजे में कम मकदार में शुगर प्रोड्यूस होती है। इस तरह सीटाग्लिप्टिन दो तरीके से शुगर को कंट्रोल करता है। अव्वल ये कि इंसुलिन की मकदार को बढ़ा देता है और दूसरा ये कि शुगर की मकदार कम से कम प्रोड्यूस करता है। दूसरा जुज़ मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन ग्लूकोज के या शुगर के बनने के अमल को ही सुस्त कर देता है और दूसरी बात यह है कि ये अंतों में मौजूद ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत, जज़ब करने की सलाहियत को कम से कम कर देता है, जिसके नतीजे में खून में मौजूद ग्लूकोज का लेवल कम रहता है। इस तरह शुगर को बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है। सीटाजिन एम की डोज का तयन बहुत ही ज़रूरी है। 65 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें शुगर के उनमें गुर्दों की जो सलाहियत होती है वो कम से कम हो जाती है। जीएफआर रेट लाजमी ही चेक करवाना चाहिए। तमाम डॉक्टर साहिबान को चाहिए कि वो इसका प्रिस्क्राइब करने से पहले जीएफआर लाजमी चेक करवा लें। जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इसमें के प्रेस्क्राइब करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे मरीज़ जिनमें जीएफआर का रेट 60 से 89% हो, यानी जिनके गुर्दे बेहतर अंदाज में काम कर रहे हो, वो 50,000 की 2 खुराक या 2 गोलियां दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिनमें जीएफआर का रेट 45 से 59 हो, वो 50-500 की 2 गोलियां सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्रिटिकल पेशेंट जिनमें जीएफआर की मकदार 30 से 44 हो, उनको 50,000 की सिर्फ दिन में एक गोली खानी चाहिए। और ऐसे मरीज़ जिनमें जीएफआर का रेट 30 से कम हो, उनको इस दवा का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके गुर्दों के काम करने की सलाहियत कम हो चुकी होती है। मज़ीद अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन का, तो गुर्दों के जो काम करने की सलाहियत को और कम कर देगा, जिससे गुर्दों के फेल होने का खदशा होता है। सीटाजिन एम खून में विटामिन B12 की मकदार को कम कर देती है। ऐसे मरीज़ जो इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको चाहिए कि विटामिन B12 के सप्लीमेंट में जो है वो इस्तेमाल करते रहें। इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट में पेट ख़राब, सर चकराना, मतली या कैं की सूरत हो सकती है, लेकिन ये तमाम मरीज़ों में इसके साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आते। चंद मरीज़ों में इनके साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। इसके साथ जो सीटाजिन है, ये खाने के साथ, खाने के बाद या खाने से पहले तीनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को लंबी सेहत अता करे। आमीन।